बक भी दो, ये सब क्या है? हम नहीं मान सकते कि अचानक तुम्हें एक्टिंग का इतना ज़्यादा शौक हो गया है कि तुम इसके लिए सिफारिशें लगवा रही हो और अपना इतना महंगा मोबाइल तक इस शौक पर कुर्बान कर दिया है। वो तीनों इसे गिर कर बैठी हुई थी और कड़े तेवरों के साथ इससे पूछगिछ कर रही थी। मोबाइल का कोई मसला नहीं है यार, बड़े दिनों से गड़बड़ कर रहा था। मेरी डैड से नए मोबाइल के लिए बात भी हो गई है, इसलिए मैंने इसकी इतनी केयर नहीं की। अरोज ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। हम सच सुनेंगे, सच के सिवा कुछ कहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इनके अंदाज ज़रा जारहाना नजर आने लगे तो अरोज ने हंसते हुए हथियार डाल दिया और बोली, तुम लोगों को नेहा याद है ना, जो हाई स्कूल में हमारे साथ थी और क्लास में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कहलाती थी। नेहा आजकल टीवी ड्रामों में, टेलीफिल्म्स वगैरह में काम कर रही है। एक्टिंग में इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से काम लेने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, आगे बोलो। इन तीनों को नेहा की एक्टिंग के कैरियर के मुतालिक मालूमात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे पास नेहा की कॉल आई थी, फिर इसने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। इससे कहीं से हमारे कारनामों की खबरें सुनने को मिल गई, इसलिए जब मुसीबत में पड़ी तो हमारी याद आ गई। कैसी मुसीबत? अब इन्हें मामले में दिलचस्पी का पहलू नजर आया। नेहा को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। इसके मुताबिक वो पिछले 6 माह में लाखों रुपए ब्लैकमेलर को दे चुकी है, लेकिन इसके मुतालबात का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। अब वो इससे मजीद कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। ब्लैकमेलिंग की वजह वही कॉमन प्रॉब्लम है। नेहा की कुछ सनसनीखेज वीडियोस इसके हाथ लग गई हैं और वो इन्हें फैलाने की धमकी देकर रकम बिटोर रहा है। क्या इसने नेहा से रकम के अलावा कोई और भी मुतालबा किया है? महापारा ने कहा। हाँ, और इसीलिए नेहा ज़्यादा परेशान है। वो कहता है अगर नेहा रकम नहीं दे सकती तो इसके लिए एक वीडियो बनवा दे। इसने वादा किया है कि ये वीडियो में इसका चेहरा नहीं आएगा और वीडियो बनवाने की सूरत में न सिर्फ वो इसे ब्लैकमेल करना छोड़ देगा बल्कि ठीक ठाक मुआवजा भी देगा। नेहा ने यकीनन इनकार कर दिया होगा। रोशी ने अंदाज़ा लगाया, बिल्कुल, वो थोड़ी सी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल है, लेकिन लूज कैरेक्टर नहीं। इसके इनकार के बाद ब्लैकमेलर ने इसे धमकी दी है कि अगर इसने वीडियो बनवाने की हामी नहीं भरी तो वो इसकी वीडियोस को फैला देगा, जिसमें जिस्म के साथ साथ इसका चेहरा भी नुमाया है। अब वो रकम लेने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी मिन्नत समाजित और रकम के एवज नेहा इससे ये बहाना बनाकर मोहलत लेने में कामयाब हुई है कि इसे जहनी तौर पर इस काम करने के लिए तैयार होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और रोही ने तफसील बताई है। ठीक है, ये तो होगी नेहा की कहानी। अब बताओ कि इस सारे चक्कर में मोदी प्रोडक्शंस वाले कहाँ फिट होते हैं? महापारा ने अहम तरीन सवाल किया। मैंने नेहा से कुछ सवाल जवाब किए हैं जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसके साथ जो भी गड़बड़ हुई है वो सेट पर ही हुई है। मतलब इसका मोबाइल भी इसी तरह गायब हो गया था जैसे आज तुम्हारा और बाकी लड़कियों को गायब हुआ है। नहीं, नेहा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने नया मोबाइल लेने पर पुराना रियायती कीमत पर एक स्पॉट बॉय को बेच दिया था। स्पॉट बॉय गरीब सा लड़का है और नेहा को किस्तों में रकम दे रहा था, लेकिन किस्तें पूरी होने से कबल ही गरीब का मोबाइल चोरी हो गया। वो शोर भी नहीं मचा सका कि इसने किसी को अपने पास मोबाइल होने का पता ही नहीं बताया था और कवायद के खिलाफ मोबाइल अपने पास से रखता था। नेहा के ख्याल में वो स्पॉट बॉय क्लियर है। हाँ, वो इस पर शक नहीं कर रही, लेकिन इसे शक है कि इस काम में प्रोडक्शन वालों का कोई ना कोई बंदा जरूर शामिल है। इसके ख्याल के मुताबिक वहाँ इसके अलावा चंद और एक्ट्रेस को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक जूनियर एक्ट्रेस ने तो खुद दबे लफ्जों में इसका जिक्र किया है, जबकि 2 के बारे में इसने खुद अंदाज़ा लगाया है। कैसे? वो अब बारीक बीनी से इस केस पर तवज्जो दे रही थी। एक को फ़ोन पर बात करते हुए इसने इत्तफाकन सुन लिया, जबकि दूसरे के बारे में इसे इत्तला मिली है कि वो अपने कीमती जेवरात तेज़ी से फ़रोख्त की जा रही है। हालांकि इसके बारे में मशहूर है कि इसे जेवरात जमा करने का क्रेज़ है। अपनी इन कोलीग्स के मोबाइल के बारे में नेहा के पास क्या इत्तला है? एक का मोबाइल सेट पर आते हुए रास्ते में छीन लिया गया था। एक को इतनी जल्दी मोबाइल खरीदने और बेचने की आदत है कि इसे खुद भी याद नहीं कि इसने कौन सा मोबाइल कब और किसे बेचा है। जबकि वो तीसरी जिसने नेहा को राजदार बनाया है, इसके मोबाइल के साथ कोई मसला नहीं हुआ है। मतलब ना ही खरीदो फरोख्त, ना ही स्नैचिंग और ना ही चोरी। इसके मोबाइल से डाटा चुराया गया है। रोज ने नेहा से काफ़ी मालूमात हासिल कर ली थी, इसलिए अब इनके हर सवाल का जवाब आसानी से दे रही थी। जिस तरह आज तुम्हारा और दीगर लड़कियों के मोबाइल गायब हुए हैं, क्या नेहा को भी इस तरह के किसी वाक़े का सामना करना पड़ा है? लुबना ने सवाल किया। नहीं, वहाँ से वापस आकर मैंने नेहा से फ़ोन पर पूछा था, लेकिन इसके मुताबिक ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। लेकिन मुझे यकीन है ये आम सी चोरी की वारदात नहीं है। मोबाइल इन लड़कियों को गायब हुए हैं जो ऑडिशन में आने वाले लड़कियों में निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत थी। ये थ्योरी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि चोरी होने वाले मोबाइल फ़ोन में तुम्हारा मोबाइल फ़ोन भी शामिल था। महापारा ने इसका पॉइंट फ़ौरन रद्द कर दिया। बाकी तीनों भी इसकी हमनवाई करने लगी। जलस मत हो, जलने से इंसान की शक्ल पर मजीद फटकार बरसने लगती है। पहले ही तुम तीनों की शक्लें मेरे मुकाबले में हासी माठी हैं। इनकी मुखालफत के बावजूद वो अपने दावे पर साबित कदमी से कायम रही। रूद चलाको तो अपनी बहन को लेकर ड्रामे के सेट पर मजे कर रही है और हमें यहाँ इस फजूल काम में फंसा दिया है। रेस्टोरेंट में मौजूद गाहकों और अमले के अफराद की वीडियो बनाते हुए रोशनी ने लुबना के कान में सरगोशी की। ये काना फूसी बाद में कर लेना, पहले काम पर तवज्जो दो। लुबना ने भी इसे सरगोशी में डपटा। आप देख सकते हैं
व्यूवर्स के रेस्टोरेंट कितना ज़बरदस्त है, यहाँ का माहौल कितना नीट एंड क्लीन है, फूड आइटम्स भी बहुत टेस्टी और फैंटास्टिक हैं। और जब इतना सब कुछ अच्छा हो तो थोड़ा महंगा भी पड़े तो चलता है। इस वक्त उन्होंने यूट्यूबर्स का रूप धारा हुआ था और यूट्यूबर्स के ही लबो लहजे में बोल रही थी। ये वीडियोस बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा रेस्टोरेंट के मैनेजर से इजाज़त ली थी और जाहिर है इसे इतराज़ नहीं था कि इस तरह बिला मुआवजा रेस्टोरेंट की तशहीर हो रही थी। यहाँ आकर खाना खाने में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिस्टर मुराद उर्फ मोदी साहब के दर्शन होने के साथ साथ इनसे ऑटोग्राफ लेने का भी मौका मिल सकता है। लुबना ने अपना चौखट्टा कैमरे में फिक्स करते हुए शोख लहजे में लुकमा दिया। बिल्कुल व्यूअर्स, बल्कि आप चाहें तो इनके साथ सेल्फी भी बनवा सकते हैं। रोशनी ने मजीद फ़वाइद गिनवाए। एक जानिब खड़ा ये सब होता देखकर मैनेजर इनकी बातों से इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। इससे मालूम था कि नौजवानों में मकबूल मोदी साहब का हवाला काम करेगा। यकीनन इस हवाले की वजह से ही उन्होंने अपना काम बना रखा था और रेस्टोरेंट ने आगाज़ में ही अच्छी साख कायम कर ली थी। लेकिन अगर किसी यूट्यूबर की वजह से रेस्टोरेंट की मजीद मशहूरी हो रही थी तो कारोबारी एतबार से अच्छा ही था। अब हम आपको ऊपर वाले फ्लोर पर लेके चलते देखें कितनी खूबसूरत और शानदार स्टेयर्स हैं। स्टेप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, चढ़ने में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आ रही। डेकोरेशन का भी खास ख्याल रखा गया है। ये जो लैंडिंग के साथ वाली दीवार पर शेर और हिरन की पेंटिंग्स लगी हैं, इनके बारे में तो श्योर हूँ कि ये मिस्टर मोदी अपने किसी फॉरेन टूर से वापसी पर साथ लाए होंगे। और रोशनी के मुंह में जो आ रहा था एंड शेंड बोलती जा रही थी और लुबना भी इस कार्य फजूल में इसका भरपूर साथ दे रही थी। यूं ही बोलते बोलते वो हर ऊपर पहुंच गई। यहाँ ओपन हॉल की बजाय कैबिन्स बने हुए थे। ये देखिए, यहाँ फैमिलीज के लिए अच्छा सेटअप है। जो लोग बिना किसी इंटरप्शन के पुरसुकून माहौल में खाना पीना चाहते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस देकर इस फिजिबिलिटी को हासिल कर सकते हैं। वो लव बर्ड्स भी जो दुनिया से छुपकर कुछ पल साथ बिताने की चाह रखते हैं। लुबना ने हंसकर रोशनी की बात में गिरा लगाई और एक खाली कैबिन का दरवाजा खोला। ये क्या बकवास है, कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? अभी वो खुले दरवाजे की दहलीज पर खड़ी कैबिन के अंदरूनी हिस्से की वीडियो बना ही रही थी कि एक दारनुमा आवाज़ ने इसे चौंक कर पलटने पर मजबूर कर दिया। वो हैंडसम और डैशिंग मोदी था जो आंखों में बरहमी लिए कभी इन दोनों को और कभी इनके पीछे ही ऊपर चले आने वाले मैनेजर को दिख रहा था। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ आने में चांस है कि आपका मिस्टर मोदी से टाकरा हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये खुशकिस्मती हमारे हिस्से में भी आ गई। आइए चलकर मिस्टर मोदी से बात करते हैं। रोशनी को खुद को संभालने में बस एक लम्हा ही लगा था और इसने इसी टोन में दोबारा बोलना शुरू कर दिया था। हेलो सर, आपको देखकर खुशी हो रही है। जितने आप खुद खूबसूरत और वेल ड्रेस्ड है, इतना ही आपने अपने रेस्टोरेंट को मेंटेन करके रखा हुआ है। वो मुराद के अल्फाज भी सुन चुकी थी और इसके चेहरे के बिगड़ते जाविये भी मुलाहजा कर रही थी। फिर भी कमाल डिटाई का मुजाहरा करते हुए इससे मुखातिब थी। इस मौके पर इसने देखा कि एक जानिब खड़ा मैनेजर चुपके से मुराद के आगे हाथ जोड़कर इसके इशारों में गुस्सा कंट्रोल करने की दरख्वास्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी और आप लोगों की मोहब्बत है। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि जो काम भी करूँ अपना बेस्ट दूँ। वो एक अदाकार था, इसलिए अपने हराम मूड को नहायत खूबसूरती से छुपाकर इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने ले ली थी। सुना है आप अपने नए प्रोजेक्ट की कुछ शूटिंग वगैरह इस रेस्टोरेंट में भी करेंगे, क्या ऐसा आप रेस्टोरेंट की तशहीर के लिए कर रहे हैं? मुस्कुरा कर किया गया सवाल मुराद को चुभा था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ मुआज नहीं खड़ा करना चाहता था। इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुस्कुरा कर बोला, रेस्टोरेंट में शूटिंग कहानी की डिमांड है और जब मेरा अपना रेस्टोरेंट इतने अच्छे मायार का है तो मैं इससे फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ? बिल्कुल सर, मगर एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं आपको मजीद टाइम नहीं दे सकता। अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे कि मोदी ने अपने हाथ के इशारे से रोक दिया और मसनूई मुस्कुराहट के साथ माजूद करते हुए वहाँ से पलट गया। ओके मिस, आप लोगों का काम हो गया, अब आप जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाए। सारी सूरत हाल पर घबराया हुआ मैनेजर मोदी के जाते ही इनसे मुखातिब हुआ। ऐसे कैसे जाए जनाब, अभी तो आपने हमारी कोई हाथर मुदारत की ही नहीं। लुबना ने एक मानी है मुस्कुराहट के साथ इसे जवाब दिया। सोचिए, अगर हमने ये वीडियो बगैर एडिट किए सोशल मीडिया पर डाल दी तो आपके मिस्टर मोदी का आवाम पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मिस्टर मोदी की दाढ़ और आपके जुड़े हुए हाथ सब रिकॉर्ड किया है हमारे कैमरे ने। रोशनी ने भी नहायत मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए इसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाते हुए कहा, आप मुझे धमकियाँ दे रही हैं? वो नाराज़ हुआ। बिल्कुल भी नहीं, बस एक गुजारिश कर रहे हैं कि आप रेस्टोरेंट के जायकों से आशना करवाएं ताकि हम अपनी सोशल मीडिया फैमिली को भी इसके बारे में आगाह कर सकें। आप जानती हैं कि मैं चाहूँ तो अभी सब कुछ आपसे छीन कर डिलीट भी करवा सकता हूँ। मैनेजर ने इन्हें रोप में लेना चाहा। कोई फ़ायदा नहीं, सारी वीडियोस हमारे गूगल अकाउंट पर सेव हो चुकी हैं, इनके इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया। ओके चलें, आप दोनों चलकर नीचे हॉल में बैठें और ऑर्डर करें। लेकिन याद रखिएगा, मैं मिस सारा को इस बात तहजीबी से ज़रूर आगाह करूँगा। फैशन डिज़ाइनर सारा एक फैमिली फ्रेंड थी जिसे उन्होंने सिफारिश के लिए इस्तेमाल किया था और अब मैनेजर उसी का हवाला दे रहा था। हम हॉल में नहीं, यहाँ फैमिली कैबिन में बैठ कर खाएंगे। मैनेजर की बात पर बेनियाजी का मुजाहरा करती हुए दोनों एक करीबी कैबिन में घुस गए। ये काफ़ी आरामदेह और सजा हुआ कैबिन था। दोनों ने निश्चित संभालते हुए गौर से कैबिन का जायजा लेना शुरू कर दिया, साथ साथ हर शय की तारीफ भी करती रही। मैडम ऑर्डर। इस दौरान वेटर ऑर्डर लेने भी आ गया। इसे एक बड़ा ऑर्डर नोट करवाने के बाद रोशनी ने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया
और दीवार पर नाजुक सी जाली का स्टैंड के साथ टिकाए गए आराइशी फूलों की तरफ बढ़ी। फूलों को इधर उधर करने पर खुफिया कैमरा सामने आ गया जिसकी वो पहले ही तवक्को कर रही थी। लुबना ने कैमरे की दरियाफ्त का सारा मंजर एक वीडियो की शक्ल में महफूज कर लिया। बस आ जाओ अब चलते हैं, इनका मकसद पूरा हो गया। चुनाचे रुकना बेकार था। मैडम आपका ऑर्डर। वो बाहर निकल कर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि ऑर्डर नोट करके ले जाने वाला वेटर मिल गया। हमारे घर से कॉल है, कोई इमरजेंसी है इसलिए हमें फ़ौरन जाना है, लुबना ने इसे जल्दी से कहा और फिर वो दोनों बाहर आ गई। इसका मतलब है मूडी डायरेक्ट इस सारे चक्कर में इन्वॉल्व है। इसके प्रोडक्शन हाउस और रेस्टोरेंट दोनों जगह पर ये गठिया काम हो रहा है, तो वो मासूम नहीं हो सकता। मापारा इसकी बनाई हुई वीडियो देखते हुए तबसरा करने लगी। ये इतला भी इन्हें नेहा ने ही दी थी कि मूडी के रेस्टोरेंट के फैमिली कैबिन में खुफिया कैमरे नस्ब हैं और वहाँ आने वाले जोड़ों की नाजेबा हरकत की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। लोग कितने नाशुक्रे होते हैं यार। दौलत, शोहरत, इज्जत, किस चीज़ की कमी है मोडी को, फिर भी वो दौलत के चक्कर में ऐसे घटिया और 2 नंबर काम कर रहा है। लुबना ने अफसोस का इजहार किया। इंसान हवस का पुजारी बन भी जाए तो सही और गलत की पहचान बुला बैठता है। अरूज ने भी तबसरा किया। तुम वहाँ शूटिंग में गई तो मजीद कुछ सुनगिन मिली होगी। रोशनी ने उससे पूछा। अभी तो नहीं, बस सारा दिन बैठकर और बोर होकर वापस आ गए हैं। अरूज ने मुंह बनाया। बोर होने की बजाय इन 4 लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल करो जिनके मोबाइल पहले रोज़ तुम्हारे साथ चोरी हुए थे। और वशर नाम का बंदा इस दिन ऑडिशन के लिए आने वाली लड़कियों के नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर रहा था। लड़कियों के नाम तो हमें मालूम है, तुम किसी तरह एड्रेस और फ़ोन नंबर हासिल करो। रोशनी ने इसे मशवरा दिया। ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। अक्सर किसी ना किसी काम से सेट छोड़कर इधर उधर जाता रहता है, मैं मौका देखकर ये काम कर लूँगी। रोज ने यकीन से जवाब दिया। बस तो ये काम निपटाओ, फिर आगे कार्रवाई करते हैं। मेरे ख्याल में तो इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं। हम जो सबूत हासिल करना चाहते थे वो कर लिए गए हैं और इसकी मदद से भी डैडी से कहकर मोडी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मापारा ने अपनी राय दी। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन एहतियातन और ज़्यादा सबूत हासिल कर लिए जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। रोशनी ने मशवरा दिया। ओके, जैसे आपकी मर्जी। मापारा ने शाने उचकाकर ग्रीन सिग्नल दिया। वो ग्रुप की गैर एलानिया लीडर थी, इसलिए किसी भी काम के लिए इसकी राय को खुसूसी अहमियत दी जाती। अच्छी भली शोहरत थी बंदे की, 2 नंबरी के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया। बड़ी सी LCD स्क्रीन पर चलते मनाजर देकर मापारा ने तबसरा किया। स्क्रीन पर मुराद उर्फ मोडी पुलिस की तहवील में नजर आ रहा था। साथ साथ इसके दफ्तर और रेस्टोरेंट में पुलिस के छापे के मनाजिर भी चल रहे थे और एंकर हस्बे रिवायत हैजानज़दा लहजे में तफसील बता रही थी कि कैसे शोबिस का चमकता दमकता सितारा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के मकरू धंधे में मुलविस था। तुमने इतनी जल्दी क्यों दिखाई? अभी तो मैंने इन लड़कियों से मुलाकात भी करनी थी जिनके मोबाइल फ़ोन मेरे साथ चोरी हुए थे। और रोज ने नाहोशी का इजहार किया। मापारा इसके इल्म में लाए बगैर अपने वालिद सहेल मिर्ज़ा को इस मामले से आगाह कर चुकी थी। उन्होंने पहले अरोज की आईफोन की ID, क्लाउड ID और दीगर मालूमात के जरिए CPLC को मुलविस करके इस फ़ोन की लोकेशन निकलवाई थी और ये कंफर्म होने के बाद फ़ोन मोडी के दफ्तर में ही था। बेक वक्त इसके दफ्तर और रेस्टोरेंट पर पुलिस का रेड करवा दिया था। नतीजतन अब मोडी पुलिस की तहवील में था और हर तरफ से इसे लताड़ने और फनकारे पढ़ने का सिलसिला जारी था। मैंने सोचा मामले को लंबा करके सारी छुट्टियां इस काम में बर्बाद करने की बजाय सीधा एक्शन लिया जाए। अब पुलिस खुद ही इसके बाकी करतूत उगलवा लेगी। मापारा ने बेनियाजी से अपने अमल के हक में दलाइल दिए, लेकिन ये ग्रुप रूल्स के खिलाफ है। किसी को भी तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगेगी। अरूज इसकी दलील से कायल नहीं हुई। चलो मैं सबसे सॉरी कर लूँगी, मापारा ने जवाब दिया। तुम? अरूज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। नेहा इसकी स्क्रीन पर रोशन होने वाला नाम देखकर कॉल रिसीव कर ली। कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन बंद किया तो मापारा ने इससे पूछा, क्या कह रही थी नेहा? न्यूज़ देख ली है, शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैंने इसका बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। नेहा को मोडी का नाम ब्लैकमेलर के तौर पर सामने आने से हैरत नहीं हुई। हैरत क्यों होगी भाई? इसे मालूम तो नहीं था ना कि इसे ब्लैकमेल करने वाला कौन हो सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, लेकिन इसने डायरेक्ट नाम लेना मुनासिब ना समझा। हमने भी अंदाज़ों की बुनियाद पर ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। रोज ने दलील दी। हाँ ये बात तो है। मापारा ने इसकी तायद की, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबी दिखाई दे रही थी। तुम किस सोच में पड़ी हो? रोज ने इसे घूरा। सोच रही हूँ रोशनी और लुबना से कैसे निपटूंगी। वो दोनों भी मेरे खुद से ले लेने वाले फैसले पर खफा होंगी। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? कहीं से अच्छी जगह लंच करवा कर हट जाना भर देना, नाराज़गी दूर हो जाएगी। रूही ने मज़े से तजवीज़ पेश की। थोड़ा महंगा मशवरा है लेकिन बुरा नहीं। मापारा ने बिना किसी तरद्दुद के इसकी तजवीज़ कबूल कर ली। मज़ा आ गया यार, सच किसी कंजूस के पैसों से खाने पीने का अपना ही मज़ा है। लुबना ने आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ करते हुए तबसरा किया। वो चारों एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच के बाद मापारा की तजवीज़ पर मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए एक तफरीही पार्क में आ गई थी और अम्मा पारा के खर्चे पर ही आइसक्रीम भी उड़ाई जा रही थी। ऐसा करती हूँ तुम्हारी आइसक्रीम खाते हुए वीडियो बनाकर तुम्हारे वालिद साहब को भेज देती हूँ। इस मौसम में आइसक्रीम खाने पर डॉक्टर अब्बा जी से जो लेक्चर सुनना पड़ेगा वो इस सारे खाए पिए का लुत्फ दुबाला कर देगा। अम्मा पारा ने दांत खिचखिचाते हुए जवाब दिया तो वो हंस पड़ी और बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, ये आज का जो मज़ा है ना इसे मैं भूलने वाली नहीं हूँ। मत भूलो
वो तो मेरी शराफत है कि एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गई, वरना देखा जाए तो मैंने कुछ गलत काम भी नहीं किया। एक सीधा साधा हल हो जाने वाला मामला तुम लोग अपनी अफलातूनियत में न जाने कितनी देर लटकाए रखती और अपने साथ साथ मुझे भी हार करती। हाँ भाई, ये एहसान तो तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा मेरी बहन का, किसने हम सबको हार होने से बचा ली। अरोज ने कहा, लेकिन सुना है मोडी ने अब तक जुर्म कबूल नहीं किया। वो कहता है मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। मुझे कुछ मालूम नहीं मेरे दफ्तर में एक अजनबी मोबाइल कैसे आया और रेस्टोरेंट में खुफिया कमरे किसने नस्ब कराए। दुनिया में आज तक किसी मुजरम ने अपना जुर्म आसानी से कबूल नहीं किया। लुबना ने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, हमारी पुलिस कबूल करवा लेगी। वो तो हाथी से कहलवा लेते हैं कि महरिन हूँ। मोडी इनके सामने क्या है। रोशनी ये कहकर हंसने लगी तो बाकी ने भी इसकी हंसी में साथ दिया। इस वक्त में अपारा के मोबाइल फ़ोन ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। इसने कॉल रिसीव करके एक आध लफ्ज़ अदा किया, फिर ये कहते हुए सिलसिला मुनक़ता कर दिया कि ओके मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। कहाँ जा रही हो? रोज ने इस्तफसार किया। किसी से मिलना है, तुम इन लोगों के साथ एंजॉय करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। इसका अंदाज डालने वाला था। रोशनी प्लीज़ रोज को ड्रॉप कर देना। जाते जाते इसने रोशनी से दरखास्त की और जवाब का इंतजार किए बगैर रवाना होगी। पीछे वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई।